जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है वो तो ओवर द इयर्स डेवलप होता गया और वो एक शौक से पैशन में कन्वर्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बट इनिशियली व्हेन आई स्टेप्ड इन तो इट वाज बाय चांस, कोई एज सच मैं सोच समझ के नहीं आया था। बट व्हेन आई एंटर्ड और फिर मैंने पढ़ा और फिर कोर्स किया और फिर काम करना शुरू किया, तो वो ग्रेजुअली ओवर द इयर्स जो मेरा शौक था वो पैशन में चेंज हो गया। अच्छा, मेरा जो कुकिंग स्टाइल है वो मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स टर्न होता गया है। मतलब कि जब आप काम करते रहते हैं मुख्तलिफ शेफ़्स के साथ, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के साथ, या आप मेन्यू डेवलप करते रहते हैं, और जब आप स्पेसिफ़िकली जब आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करते हैं तो आपके स्टाइल ऑफ कुकिंग में बहुत वर्सेटिलिटी आ जाती है। तो फिर आप हर तरह की कुकिंग कर सकते हैं। बट अगर आप बेसिकली मुझसे पूछते हैं तो मेरा जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो बहुत ही ऑन द लाइन कुकिंग स्टाइल है मेरा। रस्टिक और साथ के साथ ऑन द लाइन। इफ़ आई मेक अ स्टेक तो उसकी प्लेट में सारे के सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं वो होंगे, बट वो बहुत ही नीट, टाइडी एंड टू द पॉइंट होगी। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, जब आप एक कुक होते हैं, एक शेफ़ होते हैं, तो आई लव ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। बट ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हर रीजन में जहाँ आप कुकिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पे अवेलेबल हों, उनसे कुकिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत ही रस्टिक बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हमारे होते हैं, गार्लिक है, स्पिनच है, वेजिटेबल्स, और उसके साथ जब आप प्रोटीन्स को मिलाते हैं तभी कॉम्बिनेशन बनता है। बट ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो मोस्टली हर रीजन में जब आप कुक करने जाएँ और अवेलेबल हों और वहाँ की लोकल प्रोड्यूस हो, तो उनके साथ कुकिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, गार्लिक है, स्पिनच है, आर्टिचोक्स हैं, फिग्स हैं, हमारी लोकल प्रोड्यूस में जो वेजिटेबल्स हैं, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स जो फ्रेशली अवेलेबल हों और सीजनल हों, तो उनके साथ कुकिंग करने में बहुत मज़ा आता है। PITHM stands for Pakistan Institute of Tourism and Hotel Management, and this is the pioneer institute of hotel management in Pakistan, जो कि 1967 से काम कर रहा है। और अभी आप ये समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो टूरिज़म हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो F&B हो, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपको PITHM के पढ़े हुए स्टूडेंट्स, वो PITHM के ग्रेजुएट्स जो है, पास आउट स्टूडेंट्स, वो आपको मिलेंगे। और व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोफेशनल्स, और जो कि पिछले इतने अरसे से इदारा काम करते भी आ रहा है। एंड आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर द लास्ट आई गेस 11 years नाउ। जो चेंजेस मैं देखता हूँ ओवर द इयर्स, जब हम स्टूडेंट थे तो उस वक्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इस प्रोफेशन के बारे में, लोगों को नहीं पता था। स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती थी, नंबर्स बहुत कम होते थे क्लासेस में। बट जैसे जैसे सोशल मीडिया के थ्रू और टेलीविज़न के थ्रू इस प्रोफेशन को ज़्यादा बूम मिला और इसकी विजिबिलिटी बढ़ी और लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो फिर अब नंबर भी बढ़ गए हैं, लोगों को सेंस भी ज़्यादा आ गई है, इसकी अवेयरनेस भी ज़्यादा बढ़ गई है कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब के स्टूडेंट्स हमारे वक्त से ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा समझदार हैं, बिकॉज़ उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को और एक्सप्लोर करने को मिलती हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू गूगल एंड ऑल। लाइव कुकिंग शोज़ का एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन 5 से 7 साल का रहा है कुकिंग शोज़ का, एंड आई एन्जॉयड इट ऑफ कोर्स। बट अगर आप मुझे डिफरेंस पूछेंगे तो प्रोफेशनल कुकिंग में और जो ये कमर्शलाइज्ड टेलीविज़न वाली कुकिंग होती है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारे चीज़ें फ़र्क होती हैं। बट येस, आई डिड एन्जॉय इट अ लॉट। और जजमेंट वाली जो बात है, आई हैव बीन डूइंग दैट लोकली, इंटरनेशनली अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़ाती तौर पे एज अ पर्सन या एज अ शेफ़ ज़्यादा सीखने को मिलता है व्हेन यू जज अदर्स, क्योंकि हम जज इसलिए करते हैं कि दूसरों को हम बता सकें कि वो किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ को। बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि जब आप दूसरे लोगों का काम देखते हैं और उसको जज करते हैं तो आपके ख़ुद के लिए वो एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। मास्टर शेफ़ कंपटीशन की अगर आप बात करते हैं इंटरनेशनल वाले की, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडी तो हैं, रेडी इन अ सेंस है कि टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे हम हर चीज़ में क्रिकेट के बारे में भी कहते हैं टैलेंट की कमी नहीं है,
बट उस टैलेंट को उस लेवल तक पॉलिश करने के जो जर्नी है उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे, क्योंकि लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे, बहुत नई नई रेसिपीज़ भी आई थी, लोगों ने कोशिश भी बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन काम किया था। बट थोड़ा सा हमें उन लोगों को जो उन लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है उनको और थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ी सी फोकस और थोड़ी सी वर्सेटिलिटी की ज़रूरत है। तो फिर इंशाअल्लाह ताला व्हाई नॉट। मैं हमेशा से कहता आया हूँ पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, और इंटरव्यूज़ में भी, टेलीविज़न पे भी, मैगज़ीन्स में भी, मैं अब तो बहुत ज़्यादा जो है फोकस में और लाइमलाइट में है ये जो शेफ़्स का करियर है ये वो। तो अगर आपके बच्चे को पर्सनल इंटरेस्ट है और वो वाकई इस फील्ड में आना चाहता है और इसको एज अ करियर परस्यू करना चाहता है तो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। और स्कोप की मैं आपको बात एक छोटी सी बात में बताता हूँ। स्कोप इतना है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं हेस्टन ब्लूमेंथल, उन्होंने स्पेस क्राफ्ट में जो लोग जाते हैं उनके लिए भी मेन्यू बनाया है और खाना बनाया है। तो ये एक ऐसा काम है जो कि जब तक इंसान इस दुनिया में है तब तक चलेगा। प्लस ऐसा ना करें कि उनको फोर्स करें, अगर उनका पर्सनल इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उनको आने दें। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका फाइनेंशियल लेवल उस लेवल तक ही जा सकता है मेहनत करके, तरक्की करके, जितना किसी भी एक बड़े डॉक्टर या इंजीनियर या आर्किटेक्ट कर जाता है। तो प्लीज़ उनको ज़रूर सपोर्ट करें अगर वो इस करियर में आना चाहते हैं तो होल हार्टेडली। इफ़ वी टॉक अबाउट यंग शेफ्स या एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं कुलिनरी में या आ चुके हुए हैं, उनको मेरी एक बहुत ही सॉलिड और कॉन्क्रीट एडवाइस ये है कि जब आप, बिकॉज़ मैं इस इदारे से तकरीबन 11 साल से वाबस्ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट से, तो उनके लिए मेरी टिप और एडवाइस ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो मेथडोलॉजी है कुकिंग की, उसको सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ आपका जो रिमेनिंग करियर है, जो आपने आगे फ्यूचर बनाना है, वो उस नॉलेज और उस पे बेस करेगा जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने कुकिंग के बारे में ली है। फिर उसको आप अपनी प्रैक्टिकल कुकिंग में किस तरीके से इंडल्ज करते हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वही इज़ द की टू योर सक्सेस।